हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दृष्टि 2023 जो 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर को कंप्लीट करती है। जिसमें अभी तक हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हमने इसके 4 मेजर टॉपिक को कंप्लीट किया है। इसमें यह 5वां टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं के बारे में, जिसमें पहला है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। 11 मार्च 2023 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी प्रस्फुट हुआ था। यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। माउंट मेरापी की ऊंचाई 2911 मीटर है और यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। क्वेश्चन आ सकता है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में प्रस्फुट हुआ है? यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। और यह कौन सा ज्वालामुखी है? सक्रिय है या निष्क्रिय है? तो यह सक्रिय ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 2911 मीटर है जो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। अब आते हैं चक्रवात फ्रेडी के बारे में। चक्रवात फ्रेडी 21 फरवरी 2023 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी ने पहली बार मेडागास्कर अफ्रीका तट पर लैंडफॉल किया। चक्रवात फ्रेडी कहाँ पर आया? मेडागास्कर अफ्रीका के तट पर। इस चक्रवात का प्रभाव मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर और जाम्बिया रियूनियन द्वीप पर देखा गया। फ्रेडी चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के तट पर विकसित हुआ तथा दक्षिण हिंद महासागर को पार करते हुए लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर मेडागास्कर में लैंडफॉल किया। अब तक के इतिहास में सर्वाधिक दिनों तक रहने वाला चक्रवात यह बन गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक दिनों तक रहने वाला चक्रवात कौन सा है? कौन है? चक्रवात फ्रेडी, जो मेडागास्कर के अफ्रीका तट पर आया था। अब आता है नासा के अनुसार इस चक्रवात ने इतिहास में किसी दक्षिणी गोलार्ध में तूफान की तुलना में सबसे अधिक संचित चक्रवात ऊर्जा होने का रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज़्यादा संचित ऊर्जा होने का रिकॉर्ड इसने बनाया है। उल्लेखनीय है कि संचित चक्रवात ऊर्जा एक ऐसा सूचक होती है जो किसी चक्रवात के जीवनकाल के दौरान उससे संबद्ध पवन ऊर्जा की कुल मात्रा को मापता है। इस चक्रवात को बहुत गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस चक्रवात को 6 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान के ब्यूरो द्वारा फ्रेडी नाम दिया गया। इसमें चक्रवात फ्रेडी से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट में पहला तो आता है कि यह कहाँ पर आया है। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो मेडागास्कर के अफ्रीका तट पर आया है। यह सर्वाधिक दिनों तक रहने वाला चक्रवात है, टोटल 34 दिन, और इससे ने सर्वाधिक संचित चक्रवात ऊर्जा होने का रिकॉर्ड दर्ज किया है तथा यह 6 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान द्वारा इसका नाम फ्रेडी दिया गया। अब आता है चक्रवात ग्रेबियल के बारे में। 11 फरवरी 2023 को चक्रवात ग्रेबियल ने न्यूजीलैंड में लैंडफॉल किया। प्रारंभ में यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जो न्यूजीलैंड में उपोष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में परिवर्तित हो गया। 8 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो ने इस चक्रवात को ग्रेबियल नाम दिया। इस चक्रवात को गंभीर श्रेणी 3 के तहत वर्गीकृत किया गया। यह चक्रवात वर्ष 1968 में आए चक्रवात गिसेल के बाद न्यूजीलैंड से टकराने के बाद सबसे घातक चक्रवात रहा और इस चक्रवात के बाद न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी गई और न्यूजीलैंड के इतिहास में आपात की यह तीसरी उद्घोषणा रही है। चक्रवात ग्रेबियल न्यूजीलैंड में आया तथा यह भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है तथा यह उपोष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में परिवर्तित हो गया तथा यह ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो ने चक्रवात ग्रेबियल को नाम दिया, जैसा कि चक्रवात फ्रेडी को दिया गया था। और 1968 में आए चक्रवात गिसेल के बाद न्यूजीलैंड से टकराने वाला सबसे घातक चक्रवात है तथा यह इस चक्रवात के दौरान न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया गया और यह राष्ट्रीय आपात की यहाँ तीसरी उद्घोषणा है। अब आता है तुर्की और सीरिया में भूकंप। तुर्की और सीरिया में भूकंप 6 फरवरी 2023 को दक्षिणी व मध्य तुर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का गंभीर भूकंप आया। भूकंप का अधिकेंद्र दक्षिण मध्य तुर्की में गाजियान्टेप के शहर के पास स्थित था। इस भूकंप में दोनों देशों की लगभग 57,000 लोगों की मृत्यु हो गई। 6 फरवरी 2023 को ही भारत सरकार द्वारा दोनों देशों के त्वरित राहत एवं बचाव के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया। भारत ने मलबे के नीचे फंसे लोगों की पहचान के लिए गरुड़ एरोस्पेस के द्रोणी तथा डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया।
भारत ने राहत सामग्री और राष्ट्रीय रक्षा प्रतिक्रिया बल को भेजने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर 3 विमान का सहारा लिया और ज्ञातव्य है कि वर्ष 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान भारत ने पड़ोसी देशों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा संचालित किया था। इससे रिलेटेड पॉइंट आता है कि यह तुर्की एवं सीरिया में जो भूकंप आया वह सर्वाधिक तीव्रता 7.8 तीव्रता का अति गंभीर भूकंप आया। इसमें भारत के द्वारा क्या मदद की गई? इसमें भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया, जो भारत ने मलबे के नीचे फंसे लोगों की पहचान के लिए गरुड़ एरोस्पेस के द्रोणी तथा डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया। और 2022 में इसने जो भारत ने राहत सामग्री और राष्ट्रीय रक्षा प्रतिक्रिया बल को भेजने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर 3 विमान का सहारा लिया। और इसके पहले जब यूक्रेन में आक्रमण किया गया था तब उस टाइम पर ऑपरेशन गंगा संचालित किया गया था 2022 में। अब आता है जोशीमठ भूधसाव। जनवरी 2023 में इसरो की एक रिपोर्ट में जोशीमठ ने 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के मध्य में 5.4 सेंटीमीटर का भूधसाव खुलासा किया गया। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले का एक छोटा शहर है। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-नवंबर 2022 के मध्य जोशीमठ में 9 सेंटीमीटर का धसाव उत्पन्न हुआ। इसरो ने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कार्टोसैट 2S उपग्रह का सहारा लिया तथा जोशीमठ भारत के भूकंपीय जोन 5 में स्थित है, जो उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को दर्शाता है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह जोशीमठ कहाँ स्थित है? चमोली जिले का एक छोटा शहर है और इस यहाँ पर कितना धसाव उत्पन्न हुआ है? 9 सेंटीमीटर तक का। और इसको किस उपग्रह का सहारा लिया गया है? कार्टोसैट 2S का। और यह किस भूकंपीय जोन में आता है? यह भूकंपीय जोन 5 में उच्च जोखिम वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आता है चक्रवात मेंडस के बारे में। 9 दिसंबर 2022 को भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात मेंडस टकराया। इसका लैंडफॉल क्षेत्र मामल्लपुरम तमिलनाडु के आसपास रहा। भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा इस तूफान को बहुत गंभीर चक्रवात की श्रेणी में शामिल किया गया। इस चक्रवात का नामकरण संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया था और मेंडस अरबी भाषा में अर्थ खजाने का पिटारा होता है। चक्रवात मेंडस कहाँ पर आया? यह भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ और यह लैंडफॉल मामल्लपुरम तमिलनाडु के आसपास रहा और यह बहुत गंभीर चक्रवात है तथा इसका नामकरण संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मेंडस का जो अर्थ होता है वह अरबी भाषा में खजाने का पिटारा होता है। अब आता है सितरंग चक्रवात। 24 अक्टूबर 2022 को चक्रवात सितरंग ने बांग्लादेश के दक्षिणी भूभाग में लैंडफॉल किया। इसने बांग्लादेश के अतिरिक्त भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम एवं मेघालय को भी प्रभावित किया और इस चक्रवात को सितरंग नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया। सितरंग नाम किसके द्वारा दिया गया? थाईलैंड के द्वारा। और यह कहाँ पर आया? बांग्लादेश के दक्षिणी भूभाग में यह चक्रवात आया और यह बांग्लादेश के अतिरिक्त भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम और मेघालय राज्य को प्रभावित किया। और सितरंग एक थाई सरनेम है। सितरंग जो है वह जी तरंग एक थाई सरनेम है और यह थाईलैंड के द्वारा दिया गया। अब आता है स्पंज विरंजन। जून 2022 में न्यूजीलैंड के दक्षिणी समुद्री तट पर स्पंज विरंजन की घटना देखी गई। स्पंज विरंजन की अब तक की यह सबसे बड़ी घटना है। समुद्री स्पंज घने सरंध्रयुक्त जलीय जीव है। स्पंज जल की बड़ी मात्रा को शुद्ध करते हैं और प्रवाल की तरह स्पंज को भी अधिक तापमान के कारण विरंजन का खतरा होता है। स्पंज विरंजन की घटना कहाँ देखी गई? न्यूजीलैंड में तथा स्पंज विरंजन यह अब तक की सबसे बड़ी घटना है और स्पंज जल की मात्रा को शुद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं का टॉपिक फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।